Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम इस वक्त कवर कर रहे हैं that is copywriting. Different styles of copywriting. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था what makes a good copy, कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से मेट्रिक्स होते हैं जो बताते हैं कि ये जो कंटेंट हमने लिखा है या जो हमने राइटिंग की है दिस इज अ गुड कॉपी. अब आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कॉपी राइटिंग. Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम इस वक्त कवर कर रहे हैं that is copywriting. और इस copywriting की सीरीज में हमने अब तक कवर किया है कि copywriting क्या होता है, copywriting किस लिए यूजफुल होता है और एक अच्छी copywriting हम किसे कंसिडर करते हैं. और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं और आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं that is डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कॉपी राइटिंग. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट मेक्स अ गुड कॉपी, कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से मेट्रिक्स होते हैं जो बताते हैं कि ये जो कंटेंट हमने लिखा है या जो हमने राइटिंग की है दिस इज अ गुड कॉपी. अब आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कॉपी राइटिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉपी राइटिंग. अब पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि ये टर्म क्या है. देखो, आप जो भी लिख रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप आज जो ब्लॉग के लिए लिख रहे हो वही सोशल मीडिया पे चल जाएगा. जो आप एंटरटेनिंग कंटेंट लिख रहे हो वही आप इंफॉर्मेशन या एजुकेशनल सब्जेक्ट में डाल पाओगे. नहीं, हर तरह के फील्ड की हर अलग तरीके की स्पेशलाइजेशन होती है जिसे फोकस रखकर हमें कॉपी राइटिंग करनी होती है. उसके लिए हमें कंटेंट निकालना होता है, उसके लिए हमें चॉइस ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखना होता है. तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे. जो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉपी राइटिंग है दैट इज सेल्स कॉपी राइटिंग. सेल्स कॉपी राइटिंग जैसा कि आप इसके नाम से समझ रहे हो, सेल्स प्लस कॉपी राइटिंग, जहां हमें बेचना है कुछ. इस तरह के जब कंटेंट आप लिखते हो तो ये जनरली आप एड्स में लिखते हो. ठीक है, इस कंटेंट के क्या पर्सपेक्टिव होते हैं, यहां जाकर हम बता करते हैं कि हमारा जो सीटी है वो क्लियर होना चाहिए, मैसेज है डायरेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लोगों को कंपेल करना चाहिए. इस कॉपी राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से फॉलो होना चाहिए कि वहां सीटीए फुलफिल होना चाहिए, आपका सीटीए क्लियर होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इस वीडियो या इस एड के एंड में आप क्या करवाना चाहते हो वो बहुत अच्छी तरह से बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए. मैसेज जो है, जो भी आप बेचना चाहते हो या जो भी आप बताना चाहते हो उसके बेनिफिट्स या उसका यूज या उसकी नीड जो भी है वो क्लियर होनी चाहिए. और ये जो कंटेंट है वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि इंसान ना मतलब मजबूर हो जाए आपका सीटीए फुलफिल करने के लिए. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ कॉपी राइटिंग दैट इज एसईओ कॉपी राइटिंग. ये भी आपको वर्ड से समझ में आया, एसईओ प्लस कॉपी राइटिंग. जब हम एसईओ को इम्प्रूवाइज करने के लिए कुछ कंटेंट लिखते हैं दैट इज कम अंडर एसईओ कॉपी राइटिंग. तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसकी कॉपी राइटिंग के स्ट्रक्चर में कीवर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो कीवर्ड्स डाल रहे हो वो इतनी अच्छी तरह से आपके कंटेंट में इमर्ज हो जाए कि लोगों को आपका ब्लॉग तो दिखे जब वो उसके बारे में सर्च करें, बट वो ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती ठूसा गया हो. इतनी अच्छी से, इतनी खूबसूरती से आपको कीवर्ड उसके अंदर कंपेल करना है ताकि लोग उसके साथ कनेक्ट कर पाए. स्ट्रॉन्गली, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग हेडलाइन. ठीक है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग हेडलाइन का मतलब ये है कि आपकी जो हेडलाइन है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ द ब्लॉग है वो इतना
अच्छा होना चाहिए, इतना स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहिए खुद को कि लोग उसे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं, वो खुद को इतना एलेबोरेट कर दे कि लोगों का इंटरेस्ट आ जाए कि अच्छा ये क्या लिखा है, चलो इसे हम पढ़ते हैं, इस तरह का। और जिसने भी एसईओ किया है उसे H1 या H2 इन सब थीम का मतलब पता होगा। तो आप जो टोटल कंटेंट लिखो उसमें आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा कि आप जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हो वो H1 में कितने करोगे, प्लस उसके पैरा में किस तरह से करोगे, प्लस H2 में किससे करोगे, उसका डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखोगे। ये सब जो चीजें होगी, ये आर्ट जो होगी, ये एसईओ कॉपीराइटिंग में हेल्प करेगी आपको। देखा सेल्स में हम क्या बात कर रहे थे, सेल्स में हम बेचने की बात कर रहे थे तो उसके फीचर्स की बात कर रहे थे। अब एसईओ कॉपीराइटिंग में हम जो बात कर रहे हैं वो फॉर्मेट में बात कर रहे हैं कि हमारा जो कीवर्ड है वो कहाँ आएगा, हमारी हेडलाइन कैसे आएगी, हेडलाइन के अंदर हम कीवर्ड कैसे मर्ज करेंगे, उसके पैरा में उसका सपोर्टिव कीवर्ड कैसे मर्ज करेंगे। इस तरह से जो की जाती है वो की जाती है सेकंड टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग, दैट इज एसईओ कॉपीराइटिंग। थर्ड जो हम बात करने वाले हैं दैट इज ईमेल कॉपीराइटिंग। ऑब्वियसली यहाँ भी आप नाम से समझ पा रहे हो, ईमेल प्लस कॉपीराइटिंग, जो कॉपीराइटिंग ईमेल के लिए की जाती है। अब देखो ईमेल मार्केटिंग जो थीम है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट एक छोटा मैं इंट्रोडक्शन देखी हूँ। आपने जोमेटो देखा है? जोमेटो आपको लंच और डिनर के टाइम पे एक मेल भेजता है कि लंच कर लिया, या बहुत ज्यादा अब तो उसके लाइक सरकास्टिक मेल्स आते हैं, तो वो कैसे करता है और हमें वो अच्छे लगते हैं, इवन वो सरकास्टिक है बट वी गेट एंगेज इन इट। तो यही पार्ट होता है और यही आर्ट होता है ईमेल मार्केटिंग का। आप यहाँ क्या करते हो ना, आप यहाँ रिटन कंटेंट के थ्रू एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करते हो, एक पर्टिकुलर सीटीए फुलफिल कराने के लिए, चाहे वो आपका कुछ भी हो, या उसे एक रिमाइंडर देने के लिए, ठीक है। तो इस कॉपीराइटिंग की आर्ट को हम कहते हैं ईमेल कॉपीराइटिंग। अब आपको कैसे लिखना है, आप कैसे जानोगे कि ये यहाँ एक परफेक्ट ईमेल है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें जो भी मैसेज लिखो वो टू द पॉइंट होना चाहिए। ईमेल कोई ब्लॉग नहीं है जो आप 1200-1500 वर्ड का लिखोगे, वो बहुत कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। सेकेंडली कंसाइज मैंने बता दिया कि हाँ छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि लोग उसे इजीली समझ पाए कि आप इस पर्टिकुलर ईमेल से क्या करवाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब फ्लिपकार्ट अपने ईमेल भेजते हैं ना, जब वो बिग बिलियन डेज को प्रमोट कर रहे होते हैं तो वो आपको पर्टिकुलरली बताते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर जो सामान है उस पर इतनी सेल मिल रही है, इस पर्टिकुलर डेट से इस पर्टिकुलर डेट के लिए मिल रही है। फेस्टिव सीजन में जब दिवाली की आती है तो दिवाली के टाइम पे लोग डेकोरेशन खरीदते हैं, तो उस टाइम जब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेल निकालता है तो वो उसी चीज पे फोकस करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो मेल है वो थोड़ा कस्टमाइज लगना चाहिए ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाए। देखो ईमेल मार्केटिंग में और एड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एड में आप वर्चुअली लोगों को इंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, और वर्चुअली लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ रिटन कंटेंट। तो यहाँ जो आपका मेन चैलेंज आता है ना, वो आता है कि आप किसी को डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो, कोई आपकी फेस वैल्यू नहीं जानता, तो उस वक्त आपके जो वर्ड्स है उनका वेट इतना होना चाहिए कि वो लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाए, उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट अर्न कर पाए। तो ये होता है थर्ड पार्ट ऑफ, ये है थर्ड टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग, दैट इज ईमेल कॉपीराइटिंग। अब हम जो बात करते हैं वो है फोर्थ टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग, दैट इज सोशल मीडिया। अब आप सोचोगे सोशल मीडिया के लिए भी कॉपीराइटिंग होती है? जी हाँ, हर उस जगह जहां कंटेंट होता है वहां कॉपीराइटिंग की जाती है। आप चाहे वो स्क्रिप्टेड वीडियोस देख लो, चाहे ब्लॉग्स देख लो, चाहे आप कोई पोस्ट देख लो, अगर वहां कंटेंट है तो वहां कॉपीराइटिंग की गई है, ठीक है। तो जब सोशल मीडिया के लिए हम कंटेंट निकालते हैं वहां हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, दैट कि हमारा कंटेंट क्रिएटिव लगे, क्यूरेटिव नहीं, ठीक है, हमारा कंटेंट क्रिएटिव हो, ऐसा ना लगे कि हमने किसी दूसरे का कॉपी किया, इवन दो यू फॉलो ट्रेंड। सेकंड है कि आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए कंटेंट बनाओ, लेकिन
उस कंटेंट में कुछ अपनी तरफ से ऐसा फ्यूजन डाल दो या कुछ अपना पर्सनलाइज टच डाल दो ताकि वो दूसरों की वीडियो से अलग लगे, इवन दो यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड। ठीक है। थर्ड, आपका कंटेंट एंटरटेनिंग होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हो उसकी जो टोन हो वो थोड़ी अनप्रोफेशनल भी हो। देखो, ईमेल मार्केटिंग में अगर आप अनप्रोफेशनल टोन लिखोगे, नो वन गोना एंटरटेन यू। बट अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थोड़े अनप्रोफेशनल होके, थोड़े चीजी वर्ड्स यूज करके, स्लैंग्स यूज करके, जेनजी वोकैब यूज करके वर्क करते हो तो भी वो वर्क कर सकता है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया और यहाँ जो कंटेंट जाता है वो जाता है एंटरटेनिंग। तो इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना होगा। इस पूरी सीरीज को मेरे को बताने का यही मेन रीजन है कि आप जान सको कि अलग अलग टाइप की जो कॉपी राइटिंग है इसमें फर्क क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, सेल्स में जो आपका काम होता है वो होता है सीटीए फुलफिल कराना। आपने एक एड डाला और आपको अपना सीटीए फुलफिल कराना है, तो आपको उसका स्ट्रक्चर ऐसे रखना होगा ताकि लोगों का अटेंशन ग्रैब करे, उन्हें थोड़ा डिजायरेबल बनाए और फिर वो आपका सीटीए फुलफिल करे। सेकेंडली मैंने बताया एसईओ में आपको जो देखना होता है वो देखना होता है स्ट्रक्चर ऑफ एसईओ की। हाँ, जो हम लिख रहे हैं उसमें एसईओ की जो नीड्स है वो फुलफिल हो रही है या नहीं, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड है या नहीं, H1 हेडिंग में कीवर्ड है या नहीं, उसके पैराग्राफ में सपोर्टिंग कीवर्ड है या नहीं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। जो थर्ड है वो था ईमेल मार्केटिंग, जहां हम पर्सनलाइज मैसेज करते हैं बट इन द प्रोफेशनल टोन। वहां हम इंटरटेनिंग टोन में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ईमेल है, वो प्रोफेशनल वे टू कम्युनिकेट है। बट जो फोर्थ टर्म है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, दैट इज सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग। एंड सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग जो है वो थोड़ा अनप्रोफेशनल हो सकता है, थोड़ा एंटरटेनिंग हो सकता है और ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है। बट आपका कंटेंट क्रिएटिव लगना चाहिए, कॉपीड नहीं। आप जो भी कंटेंट देखो, हर बंदा कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेता है। ठीक है, एक ओरिजिनल कंटेंट एक ही बंदा बनाता है पर उसके बाद उस पर ट्रेंडिंग रील्स काफी बनती है। सो व्हाट मेक्स योर रील या व्हाट मेक्स योर कंटेंट पर्सनलाइज, उसमें आपने अपना कौन सा पर्सनलाइज टच डाला है, दैट्स मैटर। सो गाइज, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आज की जो वीडियो है हमने उसमें कवर किए हैं सेल्स कॉपीराइटिंग, एसईओ कॉपीराइटिंग, सोशल मीडिया एंड ईमेल कॉपीराइटिंग। ये चारों टॉपिक है जो आज हमने कवर किए हैं। सो दिस इज नॉट होल सोल टॉपिक। हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अबाउट टेक्निकल कॉपीराइटिंग, अबाउट डायरेक्ट रिस्पॉन्स, अबाउट एजुकेशनल कॉपीराइटिंग। तो ये जो 4 पार्ट है वो हमने आज कवर किए हैं, बट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम आगे और बताएंगे कि इस तरह की कॉपीराइटिंग आपको कैसे ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने में हेल्प करती है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, वी विल हेल्प यू विद दोस क्वेरी। एंड फॉर सच अमेजिंग वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली hit the bell icon.